दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। अखिलेश यादव के सुर कांग्रेस के प्रति अचानक बहुत ज़्यादा तल्ख हो गए हैं। हालांकि पहले उन्होंने जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को चुरकुट कह दिया था और उन्होंने जो इसी तरीके की टिप्पणियां कांग्रेस पर की थी, उसके बाद में जब उनके पास में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का फ़ोन आया है और उनसे जो है और उनकी बात मुझे माननी पड़ेगी, और उसके बाद में उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को भी कांग्रेस नेताओं पर व्यक्तिगत हमले करने से रोक दिया था। एक ट्वीट भी डिलीट करा दिया था अपनी पार्टी के एक नेता का, और उनके सुर काफ़ी नरम हो गए थे। और जो एक बार फिर कांग्रेस के और उनके बीच में संवाद स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में सीटों को बंटवारे को लेके, लेकिन वो बात बन नहीं पाई और वो बात टूट गई। तो फिर उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अब समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से उम्मीदवार खड़ेगी और कांग्रेस के साथ उसका दोस्ताना जो है वो संघर्ष होगा। लेकिन रविवार के दिन मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभाओं में टीकमगढ़ वगैरह में अखिलेश ने जो जिस तरीके की टिप्पणियां कांग्रेस पर की हैं, उसे तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक दोस्ताना संघर्ष हो रहा हो, बल्कि कांग्रेस को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा निशाने पर रखा। कांग्रेस को एक चालबाज पार्टी बताया और लोगों से कहा कि वो जो है कांग्रेस को वोट न दें। अखिलेश यादव के कुछ भाव इस तरीके के थे कि अब वो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे की तर्ज पे चलेंगे। खुद उनको कोई बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में बड़ी उपलब्धि उनकी होने वाली नहीं है, लेकिन वो इस बात का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे कि कांग्रेस को कैसे नीचा दिखाया जा सके, कांग्रेस को मज़ा चखाने की अब वो कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस वो चाहते कि उन्हें अगर उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी ना हो पाए तो कांग्रेस को भी कहीं सत्ता में आने का अवसर न मिले, कांग्रेस की भी सीटें कम से कम हो जाए। समाजवादी पार्टी अब इस प्रयास में लगी हुई है। और जो पहले जो जातिगत जनगणना का जो मामला था, वो जातिगत जनगणना की मांग इंडिया गठबंधन की सामूहिक मांग के रूप में उसका सामने आ रहा था दृश्य। लेकिन अब जो है अखिलेश ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के बीच में कांग्रेस को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है, उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने भी जोर लगाया है कि कांग्रेस के अगर प्रभाव में पिछड़े आते हों तो वो ना आ पाए। पिछड़ों को किस तरीके से कांग्रेस के विरुद्ध उकसाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह ही समाजवादी पार्टी भी एक कोशिश करती दिखाई दी। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की सभाओं में कहा कि इन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी रोका, इन्होंने अपने कार्यकाल में जो है जातिगत जनगणना भी नहीं कराई, और ये प्रकारांतर से ये कहा कि ये पिछड़ों की ऐतिहासी पार्टी कांग्रेस नहीं है, ना हो सकती है, ये उन्होंने ये कहा है। अब ये कांग्रेस के प्रति उनके फिर से उग्र हो जाने की वजह क्या हो सकती है? अब इसकी तो एक ही वजह समझ में आती है कि जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो अपने पैरों पर खड़े होने का जो अभियान चलाया, नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक के बाद एक जो है एक अपने क्षेत्र के जाने माने लोगों को कांग्रेस में शामिल कराने का काम कर रहे हैं। उससे समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं बौखलाहट पैदा हो रही है। रवि वर्मा तो लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ थे, रवि वर्मा को उन्होंने शामिल कर लिया। इमरान मसूद पर भी समाजवादी पार्टी की निगाह थी, लेकिन उससे भी वो अपनी पार्टी में शामिल कराने में सफल हुए। राज बहादुर जो एक समय बहुजन समाज पार्टी के संस्थापकों में रहे थे और काशीराम के दौर में जिनकी बहुजन समाज पार्टी में
एक अपनी एक ज़बरदस्त धाक थी। हालांकि मायावती ने फिर उनको जो है ठिकाने लगाने का, किनारे लगाने का काम किया। काशीराम की के अन्य चहेतों की तरह राज बहादुर को भी उन्होंने जो है ठिकाने लगा दिया था। पर राज बहादुर का एक प्रोफाइल तो है ही। तो कल उन्होंने रविवार के दिन कांग्रेस ने राज बहादुर को भी पार्टी में शामिल करा लिया है। रवि वर्मा समाजवादी पार्टी से इस्तीफा पहले ही दे चुके थे और आज सोमवार को रवि वर्मा भी कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं। तो कांग्रेस इस तरीके से अपना जो है अपने दम पर सारे पूरे जो उसने पहले भी ये मंशा जाहिर की थी कि पहले भी अपना ये इरादा जाहिर किया था कि हम उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीटों पर जो है के लिए एक मजबूत प्रत्याशी तैयार करने का काम करेंगे और वो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो एक तो समाजवादी पार्टी को ये खतरा पैदा हो गया कि अब कांग्रेस ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग करेगी। दूसरी बात, कांग्रेस ये लिहाज भी नहीं कर रही कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी दल बदल कराकर अपनी पार्टी में शामिल करने में संकोच नहीं बरत रही। तो एक ये भी जो है उनके नाराज हो जाने का, अखिलेश के नाराज हो जाने की एक वजह ये भी है। और अगर कांग्रेस वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बिना तालमेल के अपने उम्मीदवार ही खड़ा करने का इरादा बनाए हुए लोकसभा चुनाव में भी है, तो इसका मतलब जो है उसका इंडिया गठबंधन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। कांग्रेस सभी जगह अपने को, जब से राहुल गांधी को लोग सुनने लगे हैं, राहुल गांधी समाज के जो बिल्कुल निचले स्तर के जो लोग हैं, निचले वर्ग हैं जो समाज के, उनके लोगों से जो है उनके लोगों को से सीधी बात करने लगे हैं। और तब से जो उनकी पकड़ बनना कांग्रेस के बारे में शुरू हुई है, कांग्रेस के बारे में लोगों के नए ढंग से विचार बनना शुरू हुए और उससे जो